जीएसटी सिस्टम में इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट का एक प्रॉपर गेम प्लान होता है। गवर्नमेंट का मेन एम होता है टैक्स चोरी को रोकना और कंप्लायंस को इंश्योर करना। लेकिन बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन इंस्पेक्शन कर सकता है, इंस्पेक्शन के लिए क्या वारंट चाहिए, अरेस्ट कब होता है एंड आपके क्या राइट्स है ड्यूरिंग सर्च, सीजर एंड इंस्पेक्शन। तो आइए आज के इस डिस्कशन में इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि इंस्पेक्शन में और रेड में क्या डिफरेंस है। तो जॉइंट कमिश्नर या उससे ऊपर का जीएसटी ऑफिसर अगर ये सोचता है कि आपने कोई गुड्स छुपाए हैं या फिर आप इलीगल इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, तो वो रिटर्न ऑथराइजेशन के थ्रू आपके प्रीमाइस का इंस्पेक्शन कर सकता है। ये इंस्पेक्शन होता है वारंट के थ्रू अंडर फॉर्म जीएसटी INS 01। बट रिमेंबर, इंस्पेक्शन रेड नहीं होती है, ये एक बेसिक चेकिंग होती है। आपको कॉपरेट करना पड़ता है और अगर सब कुछ सही है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। अब बात करते हैं असली रेड यानी सर्च एंड सीजर की। तो जब जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि आपने जीएसटी से रिलेटेड कोई गुड्स या ट्रांजैक्शंस या डॉक्यूमेंट्स छुपाए हैं और आप कोई बड़ी टैक्स चोरी कर रहे हो, तब वो जीएसटी का सर्च एंड सीजर यानी जीएसटी की रेड एग्जीक्यूट करता है। ये रेड प्रॉपर वारंट के थ्रू होती है। इसका वारंट होता है फॉर्म जीएसटी INS 01 में, वहीं सीजर ऑर्डर होता है फॉर्म जीएसटी INS 02 में। सीजर के बाद इंस्पेक्टर सीज्ड आइटम की एक लिस्ट बनाता है और आपसे साइन करवाता है। अगर कोई आइटम ऐसे हैं जो मूव नहीं हो सकते हैं, तो इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन ऑर्डर अंडर फॉर्म जीएसटी INS 03 इशू करता है। मतलब ये गुड्स आपके प्रीमाइस में तो रहेंगे, लेकिन आप इन्हें मूव या सेल नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या जीएसटी के अंदर अरेस्ट होता है। तो जी हाँ, जीएसटी के अंदर अरेस्ट भी होता है। अगर ऑफिसर को ये लगता है कि आपने 2 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी फ्रॉड किया है, तो वो आपको अरेस्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 69 ऑफ CGST एक्ट। ये फ्रॉड भी 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, 2 से 5 करोड़ वाला फ्रॉड या फिर 5 करोड़ से ज्यादा वाला फ्रॉड। 2 से 5 करोड़ वाला फ्रॉड नॉन कॉग्निजिबल एंड बेलेबल है एंड बेल आपको असिस्टेंट कमिश्नर से मिल सकती है। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा वाला फ्रॉड कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होता है। यहाँ पर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है और बेल का डिसीजन मजिस्ट्रेट ही लेता है। कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर्स दिए हैं कि अरेस्ट के पहले रिटर्न ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देना जरूरी है एंड कोर्जन जैसे पोस्ट डेटेड चेक्स पर साइन कराना या फिर जबरदस्ती करना इलीगल है। बात की जाए टैक्स पेयर्स के राइट की, तो रेड या इंस्पेक्शन के दौरान आपके कुछ बेसिक राइट्स भी होते हैं, जैसे नंबर 1, लेडी की सर्च सिर्फ लेडी ऑफिसर ही कर सकती है। नंबर 2, रेड के दौरान 2 इंडिपेंडेंट गवाह होना मैंडेटरी है। नंबर 3, ऑफिसर को सीज्ड आइटम की लिस्ट और वारंट देना मैंडेटरी है। एंड नंबर 4, जब तक फाइनल टैक्स डिमांड नहीं होता तब तक आपसे कोई भी पैसा जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता है। इन शॉर्ट, लॉ हमेशा आपके अगेंस्ट नहीं होता है, ये आपके साथ भी रहता है अगर आप सही हो तो चलिए अब देखते हैं कि 2022 से लेकर 2025 तक रेड के रूल्स में क्या चेंजेस आए हैं। नंबर 1, अब कन्फिस्केशन रेड खत्म होने के बाद भी हो सकता है। नंबर 2, अगर गुड्स ट्रांजिट में पकड़े गए हैं और आप अपील फाइल करना चाहते हो तो पहले आपको 25% पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नंबर 3, डिटेंशन यानी सेक्शन 129 एंड कन्फिस्केशन यानी सेक्शन 130, अब दोनों का प्रोसेस अलग अलग हो गया है। एंड नंबर 4, टैक्स रिकवरी और रेड के एक्शन साथ साथ नहीं चलते, अब ये अलग अलग होती है। मतलब लॉ अब और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो गया है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि 2025 में रेड के रूल्स कैसे काम करते हैं। जैसे इंस्पेक्शन एक लाइट चेक होता है, सर्च एंड सीजर फुल रेड होता है, अरेस्ट सिर्फ बड़े केसेस में ही होता है एंड आपके राइट्स इंपॉर्टेंट है, लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप जेन्युइन हो, आपने सही रिटर्न टाइम पे भरे हैं, आपने सही टैक्स टाइम पर भरा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई नोटिस आता है तो आप पहले एक्सपर्ट गाइडेंस जरूर लें। तो जैसे कि हमने जीएसटी रेड में देखा, गवर्नमेंट का मेन मोटिव हमेशा कंप्लायंस इंश्योर करना और फ्रॉड रोकना ही होता है। जीएसटी की कंप्लायंस थोड़े कम्बरसम है जरूर, लेकिन अगर हम टाइमली मैनर पे और सॉफ्टवेयर का यूज करके इन्हें करें तो ये इजी हो जाते हैं। मैं अपने जीएसटी कंप्लायंसेस रेफरेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू करती हूँ। रेफरेंस मुझे
वेरियस जीएसटी रिपोर्ट्स जैसे GSTR-1 सेल्स रिपोर्ट और GSTR-2B परचेज रिपोर्ट्स जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही ये मुझे GSTR-2B का ऑटोमेटेड रिकंसिलिएशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही ये मुझे जीएसटी इनवॉइस बनाने में, ई-वे बिल बनाने में और ई इनवॉइसिंग में भी हेल्प करता है। अगर आप भी रेफरेंस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।